के नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, ए चरणों राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लक्ष्मण लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सवरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा भक्ति। आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद लेकर के मैया सीता चली। यहाँ राजा जनक ने यह ऐलान कर दिया कि जितने नरेश यहाँ पे आए वो अपना अपना पौरस धनुष पे अजमाएं। सभी एकत्रित हैं। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेके पहुंचे तो मंत्री ने, जो मंत्री थे राजा जनक के, उन्होंने कहा रे ओ राजाओ, एक बात याद रखना, अगर तुम सबको लगता है कि तुम्हारी भुजाओं में ताकत चंद्रमा के समान है, तो मैं ये आप सबको बता दूं कि ये धनुष किसी राहु से कम नहीं है। अगर आपको सबको लगता है कि मैं चंद्रमा के समान हूं, तो ये धनुष किसी राहु से कम नहीं है। अपनी अपनी सामर्थ्य भरपूर लेके आना। बड़े बड़े राजा महाराजा गण जब धनुष के पास जाए रहे तो बाबा चौपाई में लिखते हैं कि भूप सहस दस एक बारा, और लगे उठावन डरे नटारा। भूप माने राजा, भूप माने राजा, और शेष माने हजार, 10 शेष 10, 10,000। संस्कृत में दिन को कहते हैं 12, बार मतलब दिन, बार को दिन कहते हैं। एक दिन में बारी बारी करके अगर पहला राजा उठा और जाकर के धनुष के पास पहुंचा तो खूब इष्टन को मनाए रहो, हे प्रभु, हे भोले बाबा, हे गणेश भगवान, सबको मनाए रहो, धनुष हिल जाए उठ जाए। लेकिन
उठाए हुए कि तो छोड़ो हिलू तक ना रहो। अब दूसरों वालों पहले वालों बैठे को दूसरों पहुंचो तो जो 9,999 बाकी बैठे हैं वे विचार कर रहे कि ए प्रभु जे धनुष इन पे न टूटे, अगर इन पे टूट गो तो सीता हमारी ना है पावेंगे। अब जब दूसरों ना तीसरों पहुंचो तो वे दो ही तो थके भाई बैठी गए। मैं बोलो अगर हम पे ना टूटो, हम दोनों पे धनुष तीसरे वाले पे कैसे उन्हें टूट जाए। अब भगवान को तो सबकी सुननी है तो सब बारी बारी करके जा रहे। लेकिन एक बात और, कछु चालाक थे, कछु दिमागदार रहे, सुबह बोले कि हम धनुष के पास ना जावेंगे। बोले क्यों? बोले राजाओं को एक नाम से और लोग कहते भूमज। महाराज राजाओं को भूमज और कहते भूमज। और मैया सीता कहां से आई है? मैया सीता भूमि से आई और राजाओं को कहते भूमज। तो जो समझदार राजा थे वो बोले कि मैं भूमज हूं, बिटिया भूमि से आई तो हमारी बेटी के समान है, मैं बेटी से विवाह नहीं कर सकता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। कछु अभिमानी बैठे, वे बोले कि हम ना ही जावेंगे। बोले क्यों? बोले और तो आए, इन्हें मौका देवे चाहिए। अरे जे बेचारे ऐसे ही उठे चले गए तो इनकी बेइज्जती है जावेगी। हमें तो पता है कि हम तो धनुष 2 मिनट में उठाए के तोड़ सकते हैं। अब महाराज अभिमानी हम उसे कहते हैं जन काऊ की ना मानी वो ही होवे अभिमानी। जो काऊ की ना माने तो सब लोग अपने अपने विचार विमर्श कर रहे। राजा जनक ने देखा तो सोचा भैया राजा जनक ने विचार किया कि प्रण करके मैंने कुछ न किया, अपनी चिंता पर रोता हूं, रह गई कन्या कुंवारी मेरी चिंता में डूबा जाता हूं। जितने नरेश बसाए यहाँ उन सब ही की छवि धूल हुई, मैंने तो निश्चय जान लिया पृथ्वी वीरों से हीन हूं। अब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। और तो कोई ना है बोलो। बस सभा में रघुवंशी तो बैठे, सो लखन खड़े है गए। बोले जनक, न श्री जनक, न महाराज जनक, न जनक जी, कुछ भी नहीं। ए जनक, जवाब दिया कि ए जनक। राम जी बोले क्या कर रहे हो? अरे होने वाले ससुरी भाई। बोले होने वाले ससुर है, जरा सम्मान कर लो। हेलो, लखनलाल ने जवाब दिया कि बोलो तो जल को थल कर दूं, ऊपर से लाऊं तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी जनों पहाड़ों को।
अगर भैया की आज्ञा मिले तो मैं आसमान से तारे ले आऊं, ये धनुष बहुत छोटी बात है। राजा जनक मन ही मन में मुस्कुराई गए कि चलो एक तो खड़ो बहु, और पहलो एक खड़ो हैगो, छोटो वालो हैगो ना, तो लक्ष्मण ये मणि के समान है। लक्ष्मण जैसे अपने नांग की मणि की रक्षा नांग करता है, वैसे ही रघुनाथ जी की ये रक्षा पे खड़े रहते हैं। अगर एक खड़े रह गए तो दूसरे जरूर होवेंगे। बोले अगर आज्ञा मिले तो मैं आसमान से तारे ले आऊं। विश्वामित्र ने इशारा किया, विश्वामित्र ने इशारा किया राम जी की तरफ, राम उठो। हे राम उठो धनवा तोड़ो, संताप जनक का हरण करो, उठ जाइए। तो जैसे ही ये कहा कि उठो तो गोरे प्रणाम, मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए